अभी जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्लास कॉन्सेप्ट को अपना खत्म कर लिया था। अभी आज की क्लास में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे यूजर इनपुट के बारे में, कि अब आप लोग जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हो वो यूजर से इनपुट लेकर के कैसे बनाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग सी लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेजेस में आप यूजर से इनपुट लेते हो, वैसे इसमें कैसे लोगे। तो यहाँ पर हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ दूसरे तरीके हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक बार लिस्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि समझाना थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, सुनो मेरी बात। जावा में बेसिकली हम लोग एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। और उस पैकेज का नाम होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो वेन एवर यू जस्ट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन यू हैव टू यूज जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये एक पैकेज है जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो। सो इम्पोर्ट द पैकेज इन योर पैकेज एरिया। पैकेज एरिया जो हमारा होता है प्रोग्राम में सबसे ऊपर टॉप की तरफ, तो वहां पर हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सो नाउ व्हेन वी हैव टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड क्लास फ्रॉम दिस पैकेज, तो हमें स्कॉनर क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि हम लोगों ने जावा डॉट यूटिल पैकेज को तो इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर कई सारी क्लासेस होंगी। और क्योंकि हमको सारी क्लासेस की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, हमें केवल हमारी क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो जावा के अंदर स्कैनर क्लास यूज होती है। तो हमें केवल स्कैनर क्लास का यूज करना है, बाकी किसी क्लास का मेरे लिए कोई काम नहीं है। तो हम जावा डॉट यूटिल पैकेज को तो इंपोर्ट करेंगे, बट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हम स्पेसिफिकली इंडिकेट करेंगे कि मुझे स्कैनर क्लास दे दो, तो मुझे स्कैनर क्लास ही मिलेगी। सो नाउ व्हेन वी नो दैट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और हम लोगों को अब ये भी पता है कि अगर हम किसी क्लास के अंदर अवेलेबल मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दैट, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके। सो स्कैनर क्लास जो होती है ना, हैव अ सब क्लास विच इज नेम्ड एज सिस्टम डॉट इन। अब एक चीज सुनो कि स्कैनर क्लास तो होती है, मुझे इतना तो पता चल गया। तो अगेन अगर हम लोग प्रोसेस को समझे कि यूजर से अगर इनपुट लेना है, तो पहली बात जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जावा डॉट यूटिल पैकेज क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो हमें उसके अंदर किसको इंपोर्ट करना है हमें ये भी बताना पड़ेगा। तो हमने लाइक बोल दिया कि हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जावा के अंदर स्कैनर क्लास ही रिस्पॉन्सिबल होती है यूजर से इनपुट लेने के लिए। चलो ठीक है, हमको बता दिया गया। तो हम लोगों ने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखेंगे तो अभी इंपोर्ट हो जाएगा। लाइक व्हाट वी हैव टू राइट इन द प्रोग्राम, हमें यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर इज अ क्लास, तो उसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। तो आपको ऐसे लिखना है और आपका स्कैनर क्लास पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि यूटिल क्लास, यूटिल वाला जो पैकेज उसके अंदर की सारी क्लासेस हमको चाहिए, तो यू हैव टू राइट स्टार एयर। तो जब भी आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हो और उस पैकेज के अंदर आप लास्ट में स्टार दे देते हो, तो उस पैकेज की सारी क्लास ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती हैं। बट अगर आप सारी नहीं करना चाहते हो, तो किसको करना चाहते हो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? अब एक चीज समझना, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करना हो, तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट तो कर लिया, बट हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वी हैव टू राइट स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो हमारा इसका ऑब्जेक्ट ना बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम लोगों ने क्लास बना ली टेस्ट नाम से, और टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मान के चलो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग में आर्क्स यानी आर्ग्यूमेंट्स। अब एक चीज समझना, क्योंकि हमें क्या करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ बनाते हैं? मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर भी आपको कुछ लिखना है। आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया स्कैनर क्लास का। एक चीज और याद रखना, स्कैनर जो होता है ना वो प्री डिफाइंड क्लास होती है। स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास। आगे अगर कोई पूछता है तो आपको जवाब देना है अवेलेबल इन जावा डॉट lang package, sorry, java dot util package. So whenever someone is asking you in the interview that sir what is a scanner class, तो आप बोलोगे स्कैनर इज अ प्रीडिफाइंड क्लास विच इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। सर स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो तुम बोलोगे यू हैव टू डू नथिंग सर, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ओनली। यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ओनली। तो तुम्हें सिर्फ इतना जवाब देना है कि सर मुझे यहाँ पे क्या करना है,
ऑब्जेक्ट बनाना है। वो बोलेगा ऑब्जेक्ट बनाना किसका है, तो सीधा बोल दो कि स्कैनर क्लास का सर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। अब एक चीज होती है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहाँ, तो ये भी याद रखना, इनसाइड मेन मेथड इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। चलो अच्छी बात है। बट एक चीज समझना, ये जो हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, हमें इसको ये भी बताना पड़ेगा इज्जत के साथ में कि इसको काम क्या करना है। तो स्कैनर क्लास की भी ना कुछ सब क्लासेस होती हैं, जिसको हम यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम डॉट इन। ऐसे समझो, स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो बन गया है, बट ये ऑब्जेक्ट अकेला काफी नहीं है काम को करने के लिए। इसके पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड या फंक्शंस होते हैं, या आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। जैसे कि एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है सिस्टम डॉट इन, तो तुम्हें इसको भी अंदर पास करना पड़ेगा। यानी अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको सिस्टम डॉट इन ये वर्ड भी पास करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट इन का बेसिकली मतलब यह है कि हम इनपुट लेना चाहते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम डॉट इन को पास किया। दिस सिस्टम डॉट इन बेसिकली इंडिकेट दैट यूजर वांट्स टू टेक अ इनपुट। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। हाँ अरे भी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, स्कैनर का रोल समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दो। यस यस। हाँ भैया। अब एक चीज समझना, जब भी कभी आप इंटीजर इनपुट लोगे तो आपको नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन यूज करना है। जब भी कभी आप फ्लोट में इनपुट लोगे तो नेक्स्ट फ्लोट नाम का फंक्शन यूज करना है। जब भी कभी आप डबल में इनपुट लोगे तो आपको नेक्स्ट डबल नाम का फंक्शन यूज करना है। जब भी कभी आप बाइट में इनपुट लोगे तो नेक्स्ट बाइट, स्ट्रिंग में लोगे तो नेक्स्ट लाइन। समझ गए ना, इसी तरह से सारे फंक्शन लिखे हैं। तो इनकी लिस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ गए। एक प्रैक्टिकल पहले प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, फिर आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। One of you please take the screenshot and share it on the WhatsApp group. ओके फाइन। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर में x कॉमा वाई कॉमा सम। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि x और y का हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, और हम लोगों ने ऊपर एक मैसेज दे दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। सो हियर वी आर गोइंग टू गिव द मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। और इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट नंबर की वैल्यू इंसर्ट करानी है वो एक्स में करानी है, तो आपको यहाँ लिखना है एक्स इक्वल्स टू। अब एक चीज समझो, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका रेफरेंस वेरिएबल इनपुट कराने में मदद करेगा। तो इसका रेफरेंस वेरिएबल है एस सी, तो यहाँ पे लिखो एस सी। अब एक चीज समझो, क्योंकि आपका जो एक्स है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट इंट। तो आपको यहाँ लिखना होगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आया। बस एक्स में वैल्यू का इनपुट जा सकता है। अब आप ऐसे ही दोबारा फिर से प्रोसेस समझ लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ मैसेज दे दिया एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर आप जो इनपुट ले रहे हो वाई में ले रहे हो, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, वाई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर। अब आपके एक्स को भी इनपुट मिल चुका है और वाई को भी इनपुट मिल चुका है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से ही बोलते हैं कि वो आउटपुट प्रिंट करा दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया आउटपुट, लास्ट में प्लस लगाया और सम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा दिया। क्या ये प्रोग्राम सबको समझ में आया, हाँ या ना। कितने लोगों को यस। क्लियर है, थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करा करो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। चलिए ठीक है भैया। क्लियर भी। ठीक है, गोविंद क्लियर, चंदन। क्लियर है सर। अच्छा बाकी लोग भी बता दो यार अपने आप से, एक एक करके। मैं अगर यही पूछूंगा तो क्लास कब लूंगा। आप लोग ये देखो, बस हमें डन क्लियर है होना भैया। चाहिए, तो अपना हाँ या ना का जिम्मेदारी खुद लीजिए कि मुझे अपना हाँ या ना बताना है, बस बात खत्म। हाँ जल्दी से बताइए, ये लॉजिक सबको समझ में आ गया। ओके सर। रेस्ट रेस्ट, जल्दी बोलो भाई जल्दी, सत्यम क्या बात है, नहीं बोलना है। हाँ भैया हो गया हो गया हो गया। हाँ ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन कराते हैं। सेव कर दिया, सीएमडी को ओपन किया, सीडी डेस्कटॉप लिखा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करा दो। क्या आ रहा है, हेल्प फॉर लिस्ट। अरे यार मेरा एक्चुअली पाथ का इशू होगा, मैंने अभी परसों डिलीट कर दिया इसका पाथ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ना यूजर वो ऑनलाइन विंडो पे चला के दिखा देना। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जावा ऑनलाइन कंपाइलर, पाथ सेट करेंगे तो बता देंगे। क्या दिक्कत आ रही है, एक्स इक्वल्स टू,
अरे हाँ, एक दिक्कत ये आ रही है कि जो वेरिएबल हम लोगों ने लिखे हैं ये हमें मेन मेथड के अंदर ही लिखने चाहिए थे, ताकि हमें इंस्टेंस स्टैटिक के चक्कर में ना फंसना पड़े। कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास फाइल में सब कुछ तो सही है। एक मिनट, यहीं पे ही लिख देते हैं इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, फिर इंटीजर सम। क्लास को भी पब्लिक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या दिक्कत है? could not find or load main class main was the java class not found exception। ऑनलाइन कंपाइलर में एक्सेप्शन क्यों आ रही है? could not found। एरर कोई नहीं है, कंपाइलर का ही एरर है। किसी दूसरे कंपाइलर में चला लेते हैं, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। क्या ही हो गया? क्या पीछे हो गया? सारी एरर्स, कोई एरर नहीं है ऐसी। भैया आपने वो वैल्यू डिफाइन तो की नहीं, इंटीजर एक्स तो भाई सम ऊपर। क्या चीज? इंटीजर सम, वो एक्स तो भाई ऊपर डिफाइन तो कोई क्लास दिक्कत के नहीं, बाद। बगल में कर दिया ना। ऑल आर गुड, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम 110% सही है। कंपाइलर एरर क्यों बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। मेरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। मेन मेथड भी मेरा ये एक्चुअली बता रहा है कि मेन मेथड लोड नहीं कर पा रहा है, बट मेन मेथड तो मेरा प्रॉपरली डिफाइंड है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार इसको हटा के देख लेते हैं। हाँ, अब तो लोड कर पा रहे हैं, अब क्या दिक्कत है?
इंपोर्ट कर दो, जावा डॉट यूट्यूब डॉट स्कैनर को रन करा दो। यू मस्ट डिक्लेयर मेन क्लास विच कंटेन्स मेन मेथड विच इज एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो कह रहा है कि मेन मेथड ढूंढ ही नहीं पा रहा है। देख रहे हो, बट ऐसा क्यों कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ तो मेरा पूरा कोड चल रहा है। ये भैया देखो। आप जहाँ से स्कैनर लिखा है उसके ऊपर आप वो लिख दीजिए इंटेक्स। क्या? स्कैनर के ऊपर लिख दीजिए आप इंटेक्स बाई उसके बाद सम, शायद चल जाए। क्यों? उसका क्या रूल है? नहीं, ट्राई तो कीजिए आप। बट करके देख लीजिए एक बार, क्या पता हो जाए। क्या करना है? इंटेक्स बाई और सम। अच्छा, इंटीजर एक्स कॉमा वाई। हाँ हाँ। वेरिएबल एक ही जगह डिक्लेयर करोगे फिर इधर वो मेन मेथड ही नहीं ढूंढ पा रहा ना, बात तो ये है। अंदर तो बाद में आएगा ना, पहले वो मेन मेथड ही नहीं मिल रहा उसको। देख रहे हो? प्रोग्राम सही है, वो मेन मेथड नहीं ढूंढ पा रहा, ये नहीं समझ आ रहा क्यों। कि उसको अंदर का प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। ये नहीं समझ आ रहा अंदर का, मतलब मेन मेथड क्यों नहीं दिख रहा उसको। कोई एरर नहीं है। ये प्रोग्राम हर बार करवाते हैं और इसका सिंटेक्स भी 110% सही है। आप लोग करके देखो एक बार अपने में जरा। क्लास का नाम अगर बदल दें। क्लास डेमो कर देते हैं। तीन। एक बार डेमो का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन उसका कोई रोल तो है नहीं, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। कोई फायदा नहीं। वो छोड़ो, चैट जीपीटी का कोड भी नहीं चल रहा। चैट जीपीटी का कोड मैंने अभी लिखवाया तो उसमें भी सेम एरर आ रही है। बट क्यों? क्योंकि ये एरर कभी नहीं आती। एवरी बैच आई एम टीचिंग द सेम टॉपिक, और ये एरर कभी नहीं आती। और बेसिकली ये स्टार्टिंग का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लास्ट तक जाते हैं तो ये सब चीज़ें तो खत्म करते हुए जाते हैं। कुड नॉट फाइंड और लेन, मतलब इवन चैट जीपीटी में भी एरर आ रही है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास मेन मेन कॉज। और दो से तीन कंपाइलर मैंने ट्राई कर लिया।
पब्लिक हटाते हैं फिर भी वो सेम एरर ही आएगी। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। देयर इज सम अपडेट इन जावा एक्चुअली। जावा डॉट यूटिल डॉट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्या चक्कर है भाई। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। नॉट वर्किंग। किसी वर्जन में नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी का भी कोड नहीं चल रहा। क्या चक्कर है। ये मतलब क्या एरर आ गया आज। फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। आप लोग एक बार जरा अपने में ट्राई करके देखो चल रहा है, या कोई ऑफलाइन मुझे बताओ इस पे चला करके, अगर इस पे चल रहा हो तो। पाथ वगैरह जिसका सेट हो कोई कंप्यूटर पे हो तो देखो जरा। प्रोग्राम फाइल्स जावा के पिन। तो मोर सिस्टम। अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं इसको कल, क्योंकि देखना पड़ेगा, ये फालतू की एरर आ गई यार। फाइल नॉट फाउंड। ओके। और टेस्टेड। ये देखो इधर कंपाइल हो गई। ये देखो सेम कोड चल रहा है। समझ में आया। ऑनलाइन कंपाइलर में दिक्कत हो रही है, बट ऑफलाइन में देखो एकदम आराम से चल गया। मेरा पाथ नहीं सेट था इसलिए मैं ऑनलाइन पे जा रहा था। सेम कोड है, सेम सारी चीजें हैं, और यहाँ पे काम कर रही है देखो।